हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है झारखंड के आदिवासी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था झारखंड के सदान। आयोग ने जो सिलेबस फिक्स किया है उसके अनुसार जो शासन व्यवस्था है उससे कुल आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक था वो था झारखंड के सदान। इससे 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम लोगों ने देख चुका था। अब झारखंड के आदिवासी, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चूंकि इससे पहले जो हम लोग शासन व्यवस्था देखे, मुंडाओं की शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, हो जनजाति की शासन व्यवस्था, खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से मुंडा के बारे में, उरांव के बारे में, हो के बारे में, खड़िया के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में देखा। यानी कि हमने कुल आपको 5 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। हम संथाल जनजाति के बारे में हम लोग उसका ब्रीफ देख चुके हैं कि संथाल जनजाति का एक सामान्य परिचय, वो आए कहाँ से, वो मूल निवासी कहाँ के थे, कहाँ पर आके बसे, उनकी जाति क्या है, प्रजाति क्या है, भाषा क्या है, उनका पूजा स्थल क्या है, उनका युवा गृह क्या है और उनके विवाह क्या है, वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, ग्राम को क्या कहा जाता है। तमाम बातें हमने संथाल की जब हमने मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ा था उसी समय हमने देख लिया था। ठीक उसी तरह जब हमने पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव की देखी थी, उसी समय हमने उरांव का भी एक जनजाति आदिवासी के रूप में एक संक्षिप्त परिचय देखा था। ठीक उसी प्रकार मुंडा शासन व्यवस्था, हो जनजाति की शासन व्यवस्था और खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को जब हमने पढ़ा था तो उसी समय इनका हमने एक सामान्य परिचय देख लिया था। इसलिए झारखंड के जो आदिवासी चैप्टर है उसमें हम जो इन मुख्य जो ये 5 जनजातियां हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो हमने ये पढ़ लिया है, हमारे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। फिर भी टोटल 32 में से 5 जनजातियों का हमने सामान्य परिचय देख लिया। हमारे पास 27 जनजाति बचती है जिसमें 27 जनजाति का एक सामान्य परिचय, वो कहाँ से आए, कौन शिल्पी जनजाति है, कौन किसी के युवागृह को क्या कहते हैं, कौन अपने भगवान को किस नाम से, कोई धर्मेश बुलाता है, कोई बेला ठाकुर बुलाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो झारखंड जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसका एक बहुत सटीक हम लोग विश्लेषण करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी सभी हम 27 जनजाति के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो में, हमको लगता है कि ये 27 जनजाति के बारे में जो एक सामान्य परिचय वो होगा, वो हमारा 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसको हम लोग 27 जनजाति को देखेंगे। इस झारखंड के आदिवासी चैप्टर में हमने आज इस वीडियो में जितने भी पॉइंट नोट किए हैं वो आज तक किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, चाहे वो जेएसएससी की परीक्षा हो या जेपीएससी की तमाम एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो झारखंड से संबंधित, उसमें ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिए और मेरा दावा है कि आप 2-3 बार केवल वीडियो देखिएगा और आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और वीडियो देखते के साथ सारा कुछ आपको याद भी हो जाएगा। मैंने बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को आज बनाया है और इसके बाद हमारा 2 वीडियो आएगा। उसके बाद झारखंड का आदिवासी चैप्टर जो है वही केवल नहीं खत्म होगा, बल्कि जेपीएससी, याद रखिए जेपीएससी का जो पेपर फर्स्ट है जिसमें भी झारखंड से संबंधित 10 सवाल आएंगे, वो भी उसके भी अधिकांश सवाल जो हैं इन्हीं 3 वीडियो में हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज चलिए हमारा जो टॉपिक है झारखंड के आदिवासी, जिससे जेपीएससी पेपर सेकंड में हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो 2 नंबर का रहेगा। अब इस झारखंड के आदिवासी में हमको लगता है कि इस बार भी जो जेपीएससी, जो 7वीं जेपीएससी परीक्षा होगी, उसमें जो मैंने इतना लिख दिया है उसमें से झारखंड के आदिवासी के 1 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। बावजूद इसके नहीं रिस्क लेने के लिए हम लोग जो बाकी जनजाति जो बचा हुआ है
बाकी जो 27 जनजाति है उनका हम लोग परंपरागत शासन व्यवस्था एक वीडियो में हमने देखा था, और एक से दो वीडियो में हम लोग उसका एक संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। फिर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम के झारखंड से संबंधित आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए जो भी वीडियो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके बाद जो भी आने वाले वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको जैसे जैसे मैं बताऊंगा, या तो अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार इसको नोटबुक में नोट करते रहिए। चलिए आइए बिना समय बर्बाद करके चलते हैं झारखंड के आदिवासी। आदिवासी शुरू करने से पहले आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, आदिवासी जो आदि काल से रह रहे हों, जो आदि समय से रह रहे हों, उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है। तो वैसे लोग जो आदि काल से, बहुत प्राचीन काल से, जब मानव सभ्यता विकसित हुई थी उस समय से, मतलब आदि काल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जगह हो, या तो यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पर वैसे लोग जो आदि काल से रह रहे हैं उनको वहाँ के लिए आदिवासी ही कहा जाएगा। आदिवासी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आदिवासी चूंकि जंगल में रहते हैं इसलिए वनवासी, पहाड़ों में रहते हैं इसीलिए गिरिजन, गिरी मतलब पर्वत, जन पर्वत के लोग, तो जंगल में रहने के कारण आदिवासियों को वनवासी, गिरिजन, जनजाति, आदिम जाति भी कहा जाता है। आदिवासियों के अन्य नाम हैं आपका जाकर गिरिजन है, वनवासी है, जनजाति है। ठीक है, तो क्या हुआ? आदिवासी का अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोग। इनके अन्य नाम क्या हैं? तो वनवासी, गिरिजन, उसके बाद जनजाति, आदिम जाति इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में 32 जनजातियों को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक, ये 32 जनजातियां जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 यानी अनुच्छेद 342, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की 32 जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ये जो 32 जनजातियां हैं वो 342 अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित हैं। इसमें 32 में से 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजातियां हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो 32। आदिम जनजातियां कितनी हैं? तो 8। ठीक है, यानी जो बच गए 24 जनजाति वो प्रमुख जनजाति है। ठीक, तो झारखंड में 32 जनजातियां हैं, उनमें 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजाति है, बहुत प्राचीन काल से रह रही है। आदिम जनजाति का मतलब हुआ कि उनका विकास अभी भी नहीं हो पाया है, वो समाज की मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़े हैं और घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते हैं। शिकार पर ज़्यादा उनका विश्वास होता है, वह कंद मूल और शिकार के द्वारा अपना भोजन जुटाते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं। और अगर कोई आदिम जनजाति खेतीबाड़ी का कार्य करती भी है तो उसकी पद्धति होती है आदिम खेती पद्धति यानी झूम खेती। झूम खेती का मतलब हुआ कि आज आदिवासी जो वैश्य जनजातियां जो हैं जंगल को साफ किया, यहाँ खेतीबाड़ी का कार्य किया, उसके बाद इस जगह को फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा जगह गए, फिर वहाँ पर जंगल साफ किया, फिर खेती किया, फिर वहाँ से तीसरा जगह चले गए। इसको झूम खेती कहते हैं। इसका एक नाम स्थानांतरित कृषि भी है। ठीक है, तो जो आदिम जनजातियां हैं वो 8 हैं। ठीक, और ये आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था, जीवन, आर्थिक स्थिति कृषि पूर्वकालीन है। ये वर्ड है कृषि पूर्वकालीन, मतलब स्थायी रूप से ये कृषि में नहीं निर्भर है, उससे पहले के
जो प्रारंभिक फेज है उसमें निर्भर है, तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है, यानी वे अपना जीवन यापन शिकार, कंद मूल संग्रह व झूम खेती से करते हैं। झूम खेती का एक नाम स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अपना जीवन यापन किससे करते हैं? शिकार से करते हैं, कंदमूल संग्रह से करते हैं और झूम खेती से करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो 8 आदिम जनजातियां में से कोई 4 का नाम दे देगा। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति है झारखंड की, तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन आदिम जनजाति है। इसको याद रखना, 8 का नाम बहुत आसान है। मैंने इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोगों को जैसा कि बताया था, तो आप लोग बहुत आसानी ढंग से इसका नाम याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला था सबसे पुराना जो है यहाँ पर कौन सा जनजाति है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जिसका पुराणों में है, शास्त्र में है, शिव पुराण में है, देवासुर संग्राम का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने आप को आपका जाकर महिषासुर का वंशज मानते हैं। तो सबसे पुरानी जनजाति कौन हो गई? आदिम जनजाति असुर जनजाति। चलिए, एक तो फर्स्ट क्लास हो गया, खत्म हो गया है। असुर के साथ हम लोग हमेशा किसको जोड़ते हैं? बिरहोर जनजाति को। बिरहोर भी बड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। बिरहोर मतलब जंगल में रहने वाला आदमी। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला आदमी। ये लोग घुमक्कड़ हैं और झारखंड में जो है ये लुप्त प्राय होने के कागार में है। बिरहोर जनजाति ये बहुत आदिम जनजाति है। तो असुर के साथ हम एक क्या याद रखेंगे? आराम से बिरहोर जनजाति याद रख लेंगे। हो गया, असुर जनजाति भी आदिम है, बिरहोर जनजाति भी आदिम है। अब याद कीजिए, मैंने आपको क्या बतलाया था कि रामायण काल में, त्रेता युग में एक सबरी नामक स्त्री का उल्लेख मिलता है, जिसके द्वारा झूठे बैरों को भगवान राम ने ग्रहण किया था। यानी जो सबर जनजाति है उसका उल्लेख रामायण काल में है, त्रेता युग में है। इसका मतलब है कि वह भी बहुत आदिम जनजाति है। तो यहाँ हम लोग क्या जोड़ लेंगे? सबर जनजाति। तो 3 तो आसानी से याद हो गया, असुर, बिरहोर, सबर। ठीक है, चलिए 8 हमको और 5 बच गया। ठीक, तो अब कैसे कैसे याद करेंगे भाई? 3 तो याद हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि संथाल जनजाति जब संथाल परगना में बसने के लिए गई थी, तब उन्होंने पहाड़िया जनजाति से संघर्ष हुआ था उनका। मतलब पहाड़िया बहुत प्राचीन काल से रहने वाली जाति है, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। तो ये भी याद हो गया 2 कि माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया ये भी आदिम जनजाति है। तो चलिए, असुर आदिम जनजाति, असुर के साथ बिरहोर आदिम जनजाति, सबर जो त्रेता युग में रामायण काल में आदि जनजाति, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया आदि जनजाति। 1 2 3 4 5, 3 तो बचा। अब 3 हम लोग याद कर लेंगे उसको फट। हम लोग 5 तो ऐसे ही याद हो गया। तो हम लोग को और बाकी एक कोरबा जनजाति हम लोग याद किए थे। कोरबा के जातीय शासन व्यवस्था जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो पलामू लातेहार में मिलता है, तो हमने परहैया भी देखा था। यह भी पलामू लातेहार में मिलता है। और दोनों आदिम जनजाति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है। तो कोरबा और परहैया हम लोग का याद हो गया। ठीक, असुर हो गया, बिरहोर हो गया, सबर हो गया, माल पहाड़ी, सौरिया पहाड़ी, कोरबा और परहैया याद हो गया। एक याद रखना है केवल, बिरजिया। ठीक है, ओके। चलिए, असुर, बिरहोर, सबर, माल पहाड़ी, सौरिया पहाड़ी, कोरबा, परहैया, बिरजिया, 8 हम लोग को याद हो गया। एक मात्र 8वां बिरजिया याद कर लेते हैं। चलिए, 8 आदिम जनजाति खत्म। ठीक, अब चलिए, झारखंड में अनुसूचित जनजाति जो है, एसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का कुल जनसंख्या कितना है? ठीक है, तो झारखंड में जो आदिवासियों की कुल जनसंख्या है वो कितना है? 46,45,042 है। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? इसको फिगर को 46,45,042। तो भैया
हमको याद रखना होगा पहले झारखंड में कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल जनसंख्या 3,29,88,000, इतना तो हमको याद है। 3,29,88,000। 134 नहीं भी याद है तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं याद है, नहीं याद है तो हमको 3,29,88,000 याद है। 3,29,88,134। मतलब कि झारखंड में कुल जनसंख्या करोड़ में है, 3,29,00,000 से ज्यादा है। इसमें तो 60% आबादी हम जानते हैं सदानों की है। ठीक, आप जान गए। अब झारखंड में जनजातियों की कितनी जनसंख्या है, ये क्या करेंगे हम लोग, एक अनुमान के हिसाब से लगाएंगे कि भैया 85 लाख प्लस है। इतना तो याद रख सकते हैं हम लोग कि झारखंड में एसटी जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या 85 प्लस है, लेकिन 1 करोड़ से कम है। कितना है तो 46 लाख है। तो 46 लाख तो याद रहेगा कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या 46 लाख प्लस है। कितना है 46,45,042। एक दो बार हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा कि झारखंड राज्य में झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134 है। झारखंड की जनसंख्या जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 2.72% है और जनसंख्या में झारखंड का स्थान 14वां है। यही हमने ये चीज़ देख लिया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड का जनसंख्या में कितवां स्थान है तो 14वां। पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करती है 2.72%। ठीक, टोटल जनसंख्या कितना है 3,29,88,134। हमने झारखंड का दूसरा जो टॉपिक है उसमें से ये चीज कवर कर लिया हमने। ठीक, अब झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है तो हमने याद रखा है 46 लाख है। 3,29,00,000 टोटल है, उसमें 46 लाख जनजाति है। 46,45,042 जो कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है तो हमने बताया था जनजाति कितना है झारखंड में 26% निवास करती है। एग्जैक्ट अगर फिगर याद रखेंगे तो 26.2% हो जाएगा। बस 26% मोटा मोटी याद रखेंगे कि 26% जनजाति झारखंड में निवास करती है। कुल जनसंख्या का 26%। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितना है जनजाति का 86,45,042। ठीक, अब इसी में आदिम जनजाति कितना है तो आदिम जनजाति 86,45,000 कुछ में बहुत कम है, 1,92,000 समथिंग है, 1,92,425। ठीक है, 1,92,000 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। 1,92,425 है झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या, मतलब असुर, बिरहोर, सबर, पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया, बरहिया इसका। ठीक है, अब झारखंड में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है कहाँ, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ निवास करती है जनसंख्या में तो रांची जिला में निवास करती है। और सबसे कम कहाँ निवास करती है तो कोडरमा में करती है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। अब झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की रांची में तो रहती है, लेकिन प्रतिशतता कहाँ ज्यादा है, घनत्व तो कहाँ ज्यादा है। झारखंड में वो कौन सा जिला है जहां अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता परसेंटेज ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा खूंटी। क्या हो जाएगा, खूंटी। सर्वाधिक एसटी वाला जिला रांची है, लेकिन सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत जो है वो खूंटी है। ठीक, क्लियर। सबसे कम एसटी वाला जिला कौन है, कोडरमा। और सबसे कम परसेंटेज भी अनुसूचित जनजाति का कम है कोडरमा में। इसमें दोनों में आ जाएगा कोडरमा। आदिम जनजाति तो हम देख लिए कितना है 1,92,425 है, जो कि कुल जनसंख्या का 0.58% है। मतलब झारखंड में जो 3,29,00,000 समथिंग जनसंख्या निवास करती है उसमें मात्र 0.52% आदिम
0.58% जो है वो आदिम जनसंख्या निवास करती। किसी किसी बुक में 0.72% दिया गया है, जो मेरे विचार से सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेशन किया पूरा कि 3,29,88,134 में 1,92,425 आदिम जनसंख्या है, जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन किया तो 0.58% निकला, इसलिए आप इसको मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि जो जनजातीय आबादी है, जनजातीय आबादी जो 86,45,042 है, उसका कितना परसेंट भैया नगर में निवास करता है और कितना परसेंट गांव में निवास करता है? तो जनजातीय आबादी का 91% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और मात्र 9%, एग्जैक्ट फिगर 8 दशमलव कुछ है, लेकिन हमको इतना ही रखना है याद, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, कि हमको 9% जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्र में निवास करती है और 91% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। पूरी जनजातीय आबादी का 91% झारखंड में जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वह शहरी क्षेत्रों नगरीय क्षेत्रों में 9% निवास करती है। लिंगानुपात जो है वो कितना है? 1003 है। एसटी जो है उसमें लिंगानुपात, ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एसटी के बारे में, झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक आदिवासी है, तो उसी में हमारा क्लियर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉपुलेशन में, और आपका जो भार है वो कम हो जाएगा और आप ज़्यादा ऑथेंटिक वे में यहाँ याद कर पाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका लिंगानुपात कितना है? देखिए एसटी में लिंगानुपात 1003 है। जितना बताया सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन, पूरा नाम भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय जो भाषा है उसको 2 ग्रुप में, 2 फैमिली में, 2 परिवार समूह में बांटा है। कौन कौन परिवार समूह? तो एक द्रविड़ परिवार समूह में बांटा है और एक ऑस्ट्रिक परिवार समूह में बांटा है। ठीक है, जितनी भी जनजाति है उसमें अधिकांश जो जनजातियां हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह ही बोलती है। ठीक है, कुछ जनजातियां हैं जिससे सवाल पूछे जाएंगे, उसमें मोटा मोटी 2 जनजाति हम पढ़ेंगे, एक उरांव और एक पहाड़िया। यही 2 जनजाति जो है जिसकी भाषा समूह जो है वो द्रविड़ है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि किन जनजातियों की, 4 ठो दे देगा, उसमें 2 ठो या 1 ठो सही रहेगा, तो बोलेगा कि किस जनजाति की भाषा समूह द्रविड़ परिवार की है या द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है, तो उरांव और पहाड़िया जनजाति। उरांव की जो भाषा है उसको उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं, और जो पहाड़िया जनजाति है जैसे माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया, उनकी भाषा माल्टो कहलाती है। दोनों कुड़ुख और माल्टो जो है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये हर एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा है, एक द्रविड़ एक ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक को मुंडाई भाषा भी कहते हैं। ठीक है, मुंडा समूह। ठीक, तो द्रविड़। उरांव जिनकी भाषा कुड़ुक है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, इनकी भाषा माल्टो है, और ये क्या है? ये द्रविड़ भाषा समूह है से संबंधित है। ठीक है, द्रविड़ भाषा समूह से कौन है? पहाड़िया और उरांव। ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, शेष सभी जनजातियों की जो भाषाएं हैं वो क्या है? तो ऑस्ट्रिक समूह की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पहाड़िया है उनकी भाषा समूह जो है क्या है? द्रविड़ है, लेकिन वो प्रजाति है, वो प्रजाति जो है उनकी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, मैंने नोट में यहाँ लिख दिया है इसीलिए कि जो पहाड़िया हैं इनकी प्रजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, लेकिन भाषा जो है इनकी द्रविड़ समूह की है। ठीक, तो हमारा 2 तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन जनजाति कौन प्रजाति का है और कौन जनजाति की भाषा जो है वो कौन परिवार की है। तो भाषा तो बहुत इजी वे में क्लियर हो गया
कि एक ठो उरांव और एक पहाड़िया जनजाति, दोनों जो है एक की कुड़ुक भाषा एक की माल्टो भाषा, वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। बाकी जितनी जनजातियां आएगी हम क्या मारेंगे, ऑस्ट्रिक भाषा समूह मारेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रजाति में मैंने पिछले वीडियो में भी प्रजाति से कौन जनजाति कौन प्रजाति की है इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि कौन जनजाति जो है वो किस प्रजाति की है, वो कंफ्यूजन आपको हमेशा के लिए आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरे को कहते हैं हम लोग प्रजाति को ऑस्ट्रेलॉइड, और तीसरे को कहते हैं हम लोग द्रविड़। आजकल की किताबों में मैं क्या देख रहा हूं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड को मिला दे रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। मिला दे रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन भी उसी रूप में पूछे जाएंगे। तो हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या ऑस्ट्रेलॉइड इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहां हम अगर तोड़ के देख लेंगे तीनों को तो हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम पहले नीचे से चलते हैं कि द्रविड़ प्रजाति के कौन है। तो उरांव की भाषा भी द्रविड़ समूह की है और ये प्रजाति भी द्रविड़ है, दक्षिण से आए हैं। ठीक है, तो उरांव की जो प्रजाति है क्या है, द्रविड़ है। ठीक, उरांव खराब है, ये मैंने एक टेक्निकल साइंटिफिक वे में एक आप बोलिए कोडिंग किया है एक तरह से कि उरांव खराब है, ख से खराब है, खरवार है। ठीक, तो उरांव और खरवार उसके साथ हम लोग को दो जनजाति को याद रखना है, द्रविड़ है। ठीक है, भले इसका ये द्रविड़ है, खरवार द्रविड़ है, लेकिन इसका भाषा समूह कहाँ चला जाएगा, ऑस्ट्रिक में चला जाएगा। ठीक है, भाषा द्रविड़ केवल उरांव और पहाड़िया जनजाति की है, याद रखिएगा। उसके बाद द्रविड़ प्रजाति के कौन है, तो उरांव है और खराब है, मतलब उरांव खरवार। दो जनजाति यहां पर हमको याद रखना है, मुंडा करमाली। ठीक, करमाली के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसकी मातृभाषा खोरठा है, बोलचाल की भाषा जो है वो क्या है, कुरमाली है। ठीक है, ये अपने आप को सदानी समझते हैं जनजाति होते हुए भी। ठीक है, तो इनकी ऐसे भाषा समूह में जाएंगे तो द्रविड़ है या ऑस्ट्रिक है, तो ऑस्ट्रिक है। ठीक है, और ये जो प्रजाति भी है क्या है, ऑस्ट्रेलॉइड है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में दो ही याद रखना है हमको, मुंडा करमाली, बस और कुछ नहीं। द्रविड़ परिवार में दो याद रखना है, उरांव खरवार द्रविड़ प्रजाति, ऑस्ट्रेलॉइड में मुंडा करमाली। बाकी जितनी भी जातियां हैं उसको हम आराम से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कर देंगे। जैसे संथाल को कर देंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मुंडा तो ऑस्ट्रेलॉइड पढ़ लिए। ठीक है, उरांव भी हम लोग क्या किए, पढ़ लिए द्रविड़। तो संथाल के बाद हो, खड़िया, पहाड़िया, असुर, बिरहोर, भूमिज, कोल, कोरबा, जितनी जनजातियां हैं सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। संथाली, हो, खड़िया, पहाड़िया, भूमिज, असुर, कोल, सबर, बिरहोर आदि सभी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। उम्मीद है द्रविड़ और ऑस्ट्रेलॉइड से पूछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा द्रविड़ से ही आएंगे, तो आप कंफ्यूज इसमें नहीं करेंगे। भाषा समूह में केवल उरांव और पहाड़िया जनजाति की भाषा समूह द्रविड़ है, जबकि प्रजाति में उरांव और खरवार जो है जनजाति वह द्रविड़ प्रजाति की है। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि झारखंड की जो जनजातियां हैं वो श्रीलंका के बेद्दा जनजाति, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की जनजातियां श्रीलंका के बेद्दा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी हैं उससे बहुत अधिक साम्यता रखती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो झारखंड की जनजातियां हैं वो श्रीलंका के बेद्दा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी से बहुत अधिक साम्यता रखती है। ठीक है, जनजातीय समाज कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन लिंग भेद नहीं है। महिलाओं को भी इज्जत दी जाती है, महिलाएं भी सम्मान मिलता है महिलाओं को, उनकी अवस्था भी सम्मानित है। ठीक है, महिलाओं को सम्मानित स्थान मिला है, लिंग भेद नहीं है, समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, एक दो पॉइंट मैंने कोड कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के व्यू से तो आ सकता है कि विवाह के पूर्व जो है वो सगाई की रस्म होती है, इंगेजमेंट की रस्म, जैसे हिंदू में होता है। तो विवाह के पहले सगाई की रस्म किसमें होती है, घुमक्कड़ जनजाति एक है बंजारा, जिसका एक सामुदायिक परिषद होता था,
जिसका एक सामुदायिक परिषद केवल होता था, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, हमने पढ़ चुका है। तो वही विवाह के पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में पाई जाती है। ठीक, सभी जनजातियों में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है, जिसमें सिंदूर दान की प्रथा है। ठीक है, लेकिन एक में जयमाल की भी प्रथा है। तो वो कौन जनजाति है? खोंड जनजाति है, जिसमें नर बलि की प्रथा प्रचलित थी पहले प्राचीन काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिसको रुकवाया था 1833 में, नर बलि की प्रथा को, वही कानून को जो है वो प्रतिबंधित किया था। ठीक है, अब आइए, तो जयमाल जो सगाई की रस्म किस में है? इंगेजमेंट का, रिंग सेरेमनी का बंजारा में। जयमाल की का रस्म किस में है? जिसमें जयमाला की रस्म किस में है? तो खोंड जनजाति में है। तो बंजारा और खोंड दो याद हो गया हमको। सभी जनजातियों के धर्म को क्या कहते हैं? सरना धर्म कहते हैं। अभी सरना कोड की मांग बहुत तेजी से चल रही है। तो सभी धर्म, जनजातियों के धर्म क्या है? सरना धर्म है। ठीक है, यह प्रकृति पूजक है। इनका मुख्य पदार्थ क्या है? जो चावल से बनता है, चावल को सड़ा के जो बनता है उसको हम हड़िया कहते हैं। ये एक प्रकार की शराब होती है जो चावल से निर्मित है। तो हड़िया मुख्य पेय पदार्थ हड़िया है। हाट, एक हाट आता है। हाट क्या है? हाट मतलब बाजार हाट, जहाँ पर वस्तु बेचने के लिए रखा जाता है, खरीदने के लिए रखा जाता है। हम वहाँ जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते भी हैं। जानवर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। उसके बाद हर तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यह सप्ताह में एक दिन लगता है, या अर्ध साप्ताहिक लगता है 3 दिन 4 दिन पे, या फिर पाक्षिक लगता है, मतलब 15 दिनों में एक बार लगता है। ठीक है, तो हाट, बाजार, साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, यह जनजातियों का एक अनिवार्य पक्ष है। यह हाट लगता है जनजातियों में, अनिवार्य पक्ष है, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। इतना हम लोग देख लिए कि जयमाल की प्रथा किस में है? तो खोंड में है। इंगेजमेंट, सगाई किस में है? तो बंजारा में है। धर्म सरना, हड़िया, मुख्य पेय पदार्थ। अब सब जनजातियां मांस खाती है, मदिरा पीती है, मांस खाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन है? 2 जनजातियों के शाखा है, वो पंथ है जो कि मांसाहारी नहीं है। तो ताना भगत, यह उरांव जनजाति की एक शाखा है, ताना भगत। ठीक है, जो महात्मा गांधी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था, ताना भक्तों ने। अभी झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में ताना भक्तों को सालाना कपड़ा खरीदने के लिए 2000 रुपया देने की घोषणा हेमंत सरकार द्वारा की गई है, याद रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है, हेमंत सरकार द्वारा हाल ही में ताना भक्तों को अपना कपड़ा खरीदने के लिए हर एक ताना भक्तों को सालाना 2000 रुपया देने की घोषणा की गई है। साथ ही रांची में एक ताना भक्तों के आने जाने के लिए एक अतिथि गृह टाइप का एक भवन, निवास स्थल बनाया गया है, जहां ताना भगत झारखंड के किसी भी स्थान से वहां जाकर मुफ्त में निवास कर सकते हैं। वहां पर भोजन की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ताना भगत एक उरांव जनजाति की एक शाखा है। ये ताना भगत और सफा होड़, ये भी एक पंथ है जनजातियों की, आदिवासियों की। ठीक है, जो कि सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं। तो ताना भगत और सफा होड़ जनजाति जो है 2 ठो, वो मांसाहारी नहीं है, मांस मछली अंडा भोजन नहीं करते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं। बाकी सभी जनजातियां मांसाहारी है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा झारखंड के आदिवासी में के लिए, जिसमें जो 27 जनजातियां बच गई है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ पॉइंट आउट कर दूंगा। इसके बाद एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें चार्ट टेबल के द्वारा मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कौन जनजाति का युवा गृह कौन है, कौन जनजाति का में वधू मूल्य क्या है, किस जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं, किस जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, कौन कौन देवता को मानता है। एक चार्ट में आप छोटा सा हमारा एक बोर्ड में हो जाएगा। एक जब हम चार्ट में उस चीज़ को देख लेंगे तो जीवन में आप कभी उसको भूलिएगा नहीं, हर एग्जाम में आपको फायदा करेगा। चलिए, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी को फायदा हो। चलिए, धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट वीडियो
के लिए आपसे विदा लेते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।